आप समझते हैं वो है एरिया वेक्टर्स। आप जानते हैं एरिया क्या होता है? क्लियर? एरिया अगर अपन रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, अगर अपन सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? और भी जो आपके फिगर है उन सबका अपन एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि एरिया आपका जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपका यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है इट मींस इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। इसका क्या होगा? आपके डायरेक्शन होगा। यानी किसी भी एरिया का अगर अपन डायरेक्शन के साथ उसको डिफाइन किया जाए तो वह आपका क्या कहलाता है? एरिया वेक्टर कहलाता है। तो हम इस चीज को अपन एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? देखिए इधर एक आपके पास किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y और z कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। इस x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक जो है वह सरफेस आपको दे रखा है O A B C। ये लेंथ A है और ये भी लेंथ A है। जनरली अपन जो है इसका एरिया अगर अपन निकालते हैं जनरली एरिया इक्वल्स टू कितना होगा? साइड इनटू साइड, यानी a इनटू a इक्वल्स टू a स्क्वायर होता है। अगर अपन जो इसको और थोड़ा डेप्थ में जाए तो एरिया इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं ab यानी ab ये वाला ab क्रॉस bc ये वाला डायरेक्शन ab क्रॉस bc। अब यहां से AB क्रॉस AB A आपके क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। BC भी क्या है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? AB इनटू BC sin थीटा। ये मैं लिख सकता हूं AB इनटू BC इनटू sin थीटा। अब यहां से A कितना हो गया? A BC कितना हो गया? A। अब यहां पर sin थीटा कितना इसके बीच में? इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री हो गया, यानी ये 90 डिग्री हो गया। तो यानी यहां से थीटा 90 डिग्री कौन सा होगा? ये वाला 90 डिग्री कौन सा होगा? इस एक्सिस और इस एक्सिस का 90 डिग्री कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसीलिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अपन जानते हैं x एक्सिस में डायरेक्शन क्या होता है? i कैप। y एक्सिस में डायरेक्शन क्या होता है? j कैप। और z एक्सिस में डायरेक्शन क्या होता है? k कैप। ये अपन वेक्टर नोटेशन में जानते हैं। तो कहने का मतलब यहां से क्या होगा? a इनटू a स्क्वायर sin 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास? ये डायरेक्शन होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास k कैप। यानी ये आपका क्या कहलाएगा? एक एरिया वेक्टर कहलाएगा इस सरफेस का। कहने का मतलब क्या है? ये जो सरफेस का एरिया है उसका डायरेक्शन कहां पर होगा? इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन। ये वाला डायरेक्शन कहलाएगा। इस तरह से अगर किसी एरिया को अपन डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंटेशंस करें तो वो आपकी क्या कहलाता है? एक एरिया वेक्टर कहलाता है। अब यह डायरेक्शन x एक्सिस इस तरफ भी हो सकता है और उसके बिल्कुल पीछे की तरफ हो। जैसे ये आपका सरफेस है, एक डायरेक्शन तो आपका ये हो सकता है, उसके बिल्कुल अपोजिट ये वाला भी डायरेक्शन हो सकता है। तो यहां से अपन जो है इसको मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस का k कैप। क्लियर? तो इस तरह से अपन एक एरिया वेक्टर को यहां पर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है l, इसकी b है। ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास z एक्सिस है। तो अब इसका जो होगा वो एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया कितना हो जाएगा? l इनटू b। ये आपके x और z एक्सिस में। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये इस प्लेन में, तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? y एक्सिस है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? y एक्सिस का यानी j कैप लिख सकता हूं। या इसके जो है बिल्कुल नीचे की तरफ हो सकता है, यानी ये ऊपर की तरफ है और इस ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं l इनटू b माइनस j कैप। तो ये इसका एरिया वेक्टर का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। थर्ड केस में अपन और देखते हैं कि मान लीजिए कि ये आपके पास देखना यहां पर आपके को एक रेक्टेंगल देखना है L और ये B। तो इस केस में आपके पास जो है वो y और z एक्सिस में आपके पास सरफेस है। तो इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा L इनटू B और वो कौन सा हो जाएगा आपके पास? I कैप। यानी या तो मैं इसको लिख सकता हूं L इनटू B माइनस I कैप हो जाएगा।
तो बात समझ में आ गई। अगर आपके पास किसी सरफेस में 2 डायमेंशनल सरफेस की यहाँ पर बात की जाए तो जो एरिया वेक्टर होगा वह उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी आपको 2D सरफेस आपको डिफाइन किया जाए, या XY प्लेन हो या YZ प्लेन हो या ZX प्लेन हो, तो उसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, अब जब आपके पास 2D डायग्राम है तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड का। इसी कारण देखिए मैंने जहां पर भी डायरेक्शन लिखा है वहां जे कैप भी लिखा है, तो उसके साथ मैंने माइनस जे कैप भी लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पर आई कैप लिखा है तो उसके साथ माइनस आई कैप भी लिखा है, के कैप लिखा है तो उसके साथ माइनस के कैप लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2D सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों तरफ होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड की तरफ। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। 2 चीजें आपको रिमाइंड करनी है कि 2D सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरी चीज, वो डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ भी हो सकता है और डाउनवर्ड की तरफ भी हो सकता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आता है आपके पास 3D फिगर की यहां पर बात की जाए, 3 डायमेंशनल फिगर्स की यहां पर बात की जाए तो 3 डायमेंशनल फिगर्स में यहां पर जो है कंसीडर करें, ये आपके पास एक 3D फिगर है, ये x, y और z, ये आपके पास एक क्यूब है। तो इस क्यूब में टोटल कितने सरफेस होती है? 6 सरफेस होती है। ये एक सरफेस, पहली सरफेस ये, इसी तरीके से ये इसकी सेकंड सरफेस, ये इसकी थर्ड सरफेस, ये इसकी फोर्थ सरफेस, और उसके पीछे फिफ्थ और उसके आगे 6 सरफेस, टोटल 6 सरफेस होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर अब देखिए आप इधर कि मैं ये सरफेस लेता हूं, इस सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा? इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी इस डायरेक्शन में होगा। अब आप यहां पर इस डायरेक्शन में भी होगा? नहीं होगा। क्यों? उसके आगे तो उसकी सेकंड सरफेस आ गई है, तो इसका जो एक ही डायरेक्शन होगा, दूसरी तरफ उसका डायरेक्शन नहीं होगा। अब दूसरी तरफ कौन सी सरफेस आपके? सेकंड सरफेस है, इस कारण इस सेकंड सरफेस का डायरेक्शन यहां पर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि 3D फिगर्स में जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। तो अपन कह सकते हैं कि सरफेस 1 का डायरेक्शन कौन सा होगा? ये होगा। सरफेस 2 का डायरेक्शन कौन सा होगा? ये होगा। सरफेस 3 जो आपकी ये है, इसका डायरेक्शन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। सरफेस 4 है, इसका डायरेक्शन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से 5th और 6th होगा। एक चीज है, अगर आपके पास सिलेंडर आपको देता हूं, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में 3 सरफेस है, कौन कौन सी? एक तो ये, और एक ये, और एक इसके पूरी ये वाली सरफेस। जैसे ये सिलेंडर है आपके, इस सिलेंडर में ये सरफेस है आपकी, एक ये सरफेस है और एक आपके पास ये वाली सरफेस है। इस तरह से 3 सरफेस है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कहां पर होगा? उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस में यहां पर होगा इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का, इस सरफेस में यहां पर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये सरफेस का ये वाला भाग होगा तो यहां पर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और यहां पर होगा आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। आई बात समझ आपको? तो ये होगा आपके पास एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। थर्ड अगर आपके पास स्फीयर आपको दे रखा है, ये स्फीयर का सेंटर होगा। तो किसी भी स्फीयर में जो भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अब कोई भी लाइन अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है स्फीयर में, तो ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। इसी तरीके से ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा तो ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। इसी तरीके से इसमें परपेंडिकुलर होगा तो ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्फीयर में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वह उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा,
और ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये हमेशा ध्यान रखना। ये चीजें आपके जो है नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंस है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब अपन इस बेस पे करेंगे तो वहां पर एरिया वेक्टर आपको कैलकुलेट करना पूछा जाता है। उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास 2D फिगर है, कोई भी रेक्टेंगल है या आपके पास कोई भी प्लेट्स आपको दे रखी है, तो आपका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उस सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा और दोनों डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ। अगर आपके पास 3D सरफेस है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है या अदर्स है, तो उस केस में आपका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एक ही साइड में होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वो साइड में नहीं होगा, वो होगा बाहर की तरफ, उस सरफेस के बाहर की तरफ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब अपन नेक्स्ट चैप्टर से यहाँ पर पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में, तो ये एरिया वेक्टर जो है आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।